नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात कर रहे हैं भारत के आसपास के क्षेत्र में 2 वार चल रहे हैं। एक तो है यूएस और इजराइल मिलकर के ईरान पर हमला कर रहे हैं। एक युद्ध तो ये चल रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के। दूसरा वार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में चल रहा है। अफ़गानिस्तान यानी कि तालिबान की सरकार के द्वारा ये वार चलाया जा रहा है और पाकिस्तान ने भी इस वार को ओपन वार क्लेम कर दिया है कि ये ओपन वार अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। हाल ही में पाकिस्तान की एयरफोर्स गई है काबुल में, यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। वहां पर एक हॉस्पिटल में इन्होंने बम्बारमेंट किया है, जिसमें लगभग 400 लोगों का आंकड़ा निकाला जा रहा है। यह तालिबान की सरकार क्लेम कर रही है कि यहाँ पर 400 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग अभी घायल हैं। हो सकता है ये 400 से आगे भी संख्या बढ़ जाए। भारत की मीडिया के द्वारा पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर कड़ी निंदा की जा रही है। भारत की मीडिया यह भी कह रही है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी और रमज़ान के समय में ऐसे कार्रवाई करना बिल्कुल अपराध है और बिल्कुल ये एक निंदनीय कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान स्ट्राइक्स ऑन काबुल। और मैं यह भी कहूँगा कि यहाँ पर दुनिया को बिल्कुल निंदा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर केवल तो केवल भारत देश ही है एक जो इस कार्रवाई को निंदा कर रहा है। यहाँ पे अगर इजराइल की निंदा की जाती है कि इजराइल गाजा में क्या कर रहा है या फिर यूएस ईरान में क्या कर रहा है, इस पर भी निंदा की जा रही है, तो पाकिस्तान के द्वारा की गई इस एयर स्ट्राइक की भी निंदा करने की ज़रूरत है दुनिया को। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से 400 लोगों को एक हॉस्पिटल में मार दिया है, यह बिल्कुल एक हीनियस एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की गई है, यानी कि मानवाधिकार का सीधे-सीधे उल्लंघन किया गया है। और इस पाकिस्तान के द्वारा की गई स्ट्राइक को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ये एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है कि हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन तालिबान सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई को पाकिस्तान की सरकार ने ही करवाया है। और आज के समय में पाकिस्तान की सरकार के द्वारा इस प्रकार की कई सारी कार्रवाई की जा रही हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा स्कूलों पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और हॉस्पिटल में, जहाँ पर पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर ही इस प्रकार की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। तालिबान की सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल में लगभग 2000 बेड की कैपेसिटी थी, यानी कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा लोगों को ठीक करके उनके घर भेजने की क्षमता रखता था ये हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान की एयर फोर्स के द्वारा यहाँ पर एक एयर स्ट्राइक की गई है। यह बिल्कुल गलत है और तालिबान की सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इसका जवाब पाकिस्तान को पाकिस्तान के तरीके से ही देंगे, क्योंकि तालिबान की सरकार इस कार्रवाई से काफ़ी निराश है और वहाँ पर 400 लोगों का आंकड़ा अभी बढ़ता हुआ आगे चलता जा रहा है, जो कि आप मीडिया रिपोर्ट में देख सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर अमेरिका चुप क्यों है, पूरा यूरोप क्यों चुप है। यूरोप में बड़ी-बड़ी कंट्री ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश ये क्यों चुप हैं, जो कि पहले पुराने समय में अपना शासन करते थे पूरे विश्व के अंदर। पाकिस्तान का साथी सहयोगी देश चाइना ये इस पर क्यों चुप है, इसकी कार्रवाई हमारे को समझ नहीं आ रही है। इस पर भारत ही एक ऐसा देश है जो इस कार्रवाई को निंदनीय कार्रवाई दिखाते हुए बता रहा है कि इस कार्रवाई को पाकिस्तान की सरकार एक्सेप्ट करे। इसी के साथ-साथ अगर हम बात करते हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की, तो इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी, जिनका नाम है अली लारिजानी, और ये एक पैरामिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, इनको इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है और इनकी मौत का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। जो कि ईरान की तरफ से अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। ईरान की तरफ से अभी ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि अली लारिजानी की मौत हो चुकी है, लेकिन इजराइल ने इसका खुला दावा कर दिया है। और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो एपी न्यूज़ कहता है कि अमेरिका ने लगभग 2500 सबमरीन और उसके साथ-साथ सैनिक युद्धपोत मिला करके मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि ये संकेत दिया जा रहा है कि युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है और यह युद्ध तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है कि इस पर कोई शांति वार्ता बात कर ले, क्योंकि कोई भी देश इस पर सामने निकल करके नहीं आ रहा है कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करा दे। अब ईरान भी यूएई जैसे देशों पर कई प्रकार के ड्रोन से हमला कर रहा है। वहाँ के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर दिया और वहाँ पर हवाई जहाज़ अड्डों पर भी उसने हमले कर दिए हैं। ये बात ईरान की तरफ से निकल कर के आती है। ईरान तुरंत ही पलटवार की कार्रवाई कर देता है, जैसे ही उस पर कोई भी एक्शन अमेरिका या इजराइल के द्वारा लिया जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के ईरान के लगभग 60% से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया है। यानी कि यह युद्ध अभी तो तीसरे हफ्ते में चल रहा है,
ये युद्ध और कई हफ्तों तक आगे बढ़ जाएगा, जिसके कारण ईरान को लास्ट में वार्ता करनी पड़ेगी, यानी कि शांति करनी पड़ेगी, तभी युद्ध खत्म होगा। ईरान अभी तो युद्ध के लिए आगे तैयार है, शांति वार्ता के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वो बोल रहा है कि नहीं, युद्ध होगा और इसको हम जीतेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा ही कंट्रोल था और हमारा ही रहेगा, जिसके चलते वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम इस युद्ध की आसान रूप में बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और तेल और गैस का संकट अभी और बढ़ने वाला है। यहाँ पर शांति की किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई भी देश आगे आकर के सामने नहीं खड़ा हो रहा कि मैं तुम्हारे बीच में निर्णय कर दूंगा और तुम दोनों को शांत करा दूंगा। मिडिल ईस्ट में आज भी जंग शुरू है, लगभग आगे भी जंग शुरू रहेगी और ये जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच की इस युद्ध में हर नए धमाके, हर नए हमले और हर नई रणनीति सामने लाई जा रही हैं ईरान के द्वारा, साथ ही साथ इजराइल और अमेरिका के द्वारा।